श्रवण टीवी के सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय। आज हम भगवान बुद्ध के जो हम वंदना करते हैं उसके कुछ गाथाओं के कुछ सूत्रों के बारे में जानेंगे। सूत्र छोटा छोटा है जिसको हम नमो तस्य कहते हैं, जल पूजा कहते हैं, महाबोधि पूजा कहते हैं, भोजन पूजा, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जब भी हम भगवान बुद्ध को नमन करते हैं तो कहते हैं कि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इसको 3 बार दोहराया जाता है और कहते हैं कि नमो यानी नमन करना, नमो तस्य भगवतो उस भगवान सम्यक संबुद्ध को, अरहंत को हम नमन करते हैं, इसलिए 3 बार इसको कहते हैं। तो हम जब भी पूजा करते हैं तो बुद्ध धम्म में, संघ में पूजाओं का, वंदनों का बड़ा महत्व है। हर चीज़ का एक कारण होता है, उसका हिंदी में अर्थ भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो जब हम जल की पूजा करते हैं, जल प्रकृति की एक अनमोल देन है। इस पृथ्वी का निर्माण भी नहीं हुआ था उस समय, उतना ही उससे ज़्यादा ही पुराना हमारा जो जल है वो है। तो जब हम भगवान बुद्ध को जल अर्पण करते हैं यानी जल की वंदना करते हैं, तो जल की वंदना हम करते हैं कि अधिवासे तुनो भन्ते जलयं पच्ययं इमं अनुकंपं उपादाय पट्टिगनातुमुत्तमं। अर्थात भन्ते जी, हमारे द्वारा दिए जा रहे उत्तम जल को आप अनुकंपा करके ग्रहण करें। जब कोई भिक्षु आता है तो उसको हम जल देते हैं। इसी तरह जब हम भोजन को देते हैं तो भोजन की वंदना हम करते हैं, भिक्षु संघ को बोलते हैं कि अधिवासे तुनो भन्ते भोजनं परिकप्पितं अनुकंपं उपादाय पटिगनातुमुत्तमम्। अर्थात भन्ते जी, अनुकंपा करके हमारे द्वारा उत्तम भोजन को ग्रहण करें। ये हम जब उनको भोजन देते हैं तब करते हैं। जब हम इसी प्रकार दीप की वंदना करते हैं तो कहते हैं कि घन सारपदीप्तेन दीपेन तमधंसिना तिलोक दीपं संबुद्धं पूजयामि तमोनुदम्। अर्थात अहंकार को, जो हमारा अंदर के अहंकार है उसको ख़त्म करने के लिए हम उस दीप को जलाते हैं और दीप को जलाकर हम प्रज्वलित करते हैं। तो प्रज्वलित जब होता है तो अंधकार और हमारे अंदर का जो चीज़ें हैं, अहंकार है, तृष्णा है, लोभ, क्रोध, मोह, माया, इसको समाप्त करने के लिए हम एक दीपक जलाते हैं और दीपक की तरह हमारे अंदर भी वो दिया जले, सत्य का दिया जले। तो अंधकार को नष्ट करने वाले जलते हुए दीप के समान तीनों लोकों के ज्ञाता, प्रदीप तुल्य, ज्ञान अंधकार को दूर करने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस तरीके से हम ये दीप पूजा को करते हैं। जब हम अगली वंदना करते हैं, सुगंध भी जलाते हैं, यानी अगरबत्ती जब जलाते हैं भगवान बुद्ध के सामने, तो अगरबत्ती धूप का भी एक वंदना होती है। जब जलाते हैं उसको, उसका भी एक अर्थ होता है कि सुगंध पूजा कहा जाता है इसको। और सुगंध पूजा में होता है गंध संभार यूतेन धूपेन सुगंधिना पूजयामि पूजयन्तं पूजा भाषणं उत्तमं सुगंधिकाय वदनं अनंत गुणगंधिना सुगंधिना गंधेन पूजयामि तथागतम्। अर्थात मैं सुगंधित युक्त शरीर पर एवं मुख वाले अनंत गुण सुगंधितों से युक्त भगवान बुद्ध की सुगंधित पुष्प सुगंधित धूप से वंदन करता हूँ, सुगंध से वंदन करता हूँ। सुगंध, जब हम किसी वातावरण को
उसकी प्रकृति को शुद्ध करते हैं, यानी सुगंधित वातावरण में फैलाते हैं। इसके लिए हम उस धूप को जलाते हैं। धूप की वजह से हमारा जो अ, प्राकृतिक होता है उसमें सुगंध होती है, तो सुगंध से वो वातावरण थोड़ा-सा अच्छा लगने लगता है। इसी प्रकार जब हम बुद्ध को पुष्प अर्पित करते हैं, पुष्प सभी पुष्पों में सर्वश्रेष्ठ पुष्प कमल को माना गया है। भगवान बुद्ध का जब महामाया जब गर्भ धारण करती थी तो 6 दाँत वाले हाथी उनकी परिक्रमा करके कमल को लेकर उनके कोख में प्रवेश करते हैं। तो ये घटना जो होती है, ये कमल हमारे लिए बड़ा श्रेष्ठ माना गया है, उसका प्रतीक माना गया है। तो इसका जब पुष्प का जब हम वंदन करते हैं तो इसका जो शुद्ध होता है, गाथा होती है वर्णगंध गुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपादसरोरुहे पूजयामि बुद्धं कुसुमेन नैनं पुष्येन मे तं लभामोक्षं पुष्पं मलयाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशं भावम्। अर्थात इस वर्ण और गंध ऐसे गुणों से युक्त इन पुष्पों की गुथी हुई मालाओं द्वारा मैं भगवान बुद्ध के कमलवत चरणों की पूजा वंदना करता हूँ, बुद्ध की नमन करता हूँ। इन कुसुम यानी फूलों से मैं बुद्ध की वंदन करता हूँ। इस पुष्प से मुझे निर्वाण प्राप्त होगा। जिस प्रकार यह फूल कुम्हलाता है उसी प्रकार मेरा शरीर विनाश से प्राप्त होता है और इसकी मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार जो हम बुद्ध धम्म संघ की जब वंदना करते हैं तो धूप पूजा, दीप पूजा, जल पूजा इन सब की वंदना करते हैं। तो ये उसकी गाथाएं हैं और उसका हिंदी अर्थ होता है। आजकल जो देखा गया है, भिक्षु लोग भी पंडित की तरह पाली में बोले जाते हैं और आम जो नागरिक होते हैं वो पाली को उतना ज्ञान न होने के कारण उसका अर्थ समझ नहीं पाते। तो जरूरी है कि इसको यहाँ की मूल भाषा अभी जो चल रही है, जो लोग समझते हैं, उस भाषा में इसको प्रचारित किया जाए, प्रसारित किया जाए। इसके हर एक पहलुओं को बड़े विस्तार से समझाया जाए, हिंदी में समझाया जाए या जिस क्षेत्र की भाषा है उस क्षेत्र की भाषा में बताया जाए। जब भगवान बुद्ध उस समय प्रवचन देते थे, देशना देते थे, उपदेश देते थे, तो उनका जो मूल भाषा था, पाली भाषा था, प्राकृतिक भाषा था, उसी भाषाओं में वो लोगों को धम्म की देशना देते थे। तो हम आज भी ये समय है कि जब हम पाली को जान रहे हैं, पाली को पढ़ रहे हैं, पाली में पूरी गाथाएँ दी गई है, तो उसको हिंदी ट्रांसलेट करके या हिंदी में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको लोगों द्वारा प्रचारित करें। इससे लोगों को समझ में आएगा और धम्म का सही प्रचार होगा। तो ये एक अनुरोध भी हो सकता है, अनुरोध भी है कि और विनती भी है कि आप सभी जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, तो हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा धम्म का प्रचार करें। पाली मूल है, पाली का जो ऐसे अर्थ है उसको उसी रूप में लेकर हम हिंदी में रूपांतरित करके उसको प्रचारित और प्रसारित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, नमो बोधिसत्व। आप सभी का मंगल हो। भवतु सब मंगलम, भवतु